इंडोनेशिया की डीजल इंजन सबमरीन के साथ क्या हादसा पेश आया था? क्या सबमरीन पानी में डुबकी लगाते दौरान समंदर में मौजूद चट्टान से टकराई? क्या बारूदी मवाद फटने की वजह से तबाह हुई या फिर इसकी वजह कुछ और थी? इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि इंडोनेशिया की सबमरीन के साथ आखिर हुआ क्या था, कैसे 53 नेवी के एहलकार जहाँ बक हुए। दोस्तों, 21 तारीख बुध के रोज़ सुबह 3 बजे इंडोनेशियन नेवी ने ननगाना 402 सबमरीन को बाली साहिल से 100 किलोमीटर दूर गहरे पानी में एक मिशन के लिए भेजा। इस मिशन के मुताबिक ननगाना 402 सबमरीन को 3 टारपीडो फायर करना थे, जिन्होंने 8 किलोमीटर मशरक़ की जानब टारगेट को हिट करना था। सबमरीन अपनी मंजिल के करीब पहुंची ही थी कि साथ ही सबमरीन को गहरे पानी में डुबकी लगाकर टारपीडो फायर करने की क्लियरेंस दे दी गई। ये वो लम्हा था जब सबमरीन और इसमें सवार तमाम 53 नेवल एहलकारों का रब्ता करीब ही मौजूद अहमद यानी क्लास फ्रिगेट से रब्ता सुबह 4:31 पर मुनक़ता हो गया। जिस जगह सबमरीन का रब्ता मुनक़ता हुआ उस जगह की गहराई तकरीबन 850 मीटर तक थी, जबकि डूबने वाले सबमरीन 42 साल पुरानी थी। इसे 2012 में अपग्रेड किया गया था और ये सबमरीन सिर्फ 250 मीटर गहराई में जा सकती थी। अगर इससे ज़्यादा गहराई में जाएगी तो पानी के प्रेशर की वजह से इसकी बॉडी में क्रैक पड़ जाएंगे। बहरहाल डूबने वाली सबमरीन में 72 घंटों की ऑक्सीजन मौजूद थी। 24 तारीख बरोज़ हफ्ता सबमरीन से ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये एक माहिरीन का अंदाज़ा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सबमरीन ज़ेर समंदर किस हालत में है। इसी दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में समंदर की सतह पर ग्रीस, जायनमाज, टारपीडो लॉन्चर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल पाया गया, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि सबमरीन में टारपीडो फटने से ये हादसा हुआ है या फिर सबमरीन डुबकी लगाते हुए किसी चट्टान से टकराई और उसमें क्रैक पड़ गए। 25 तारीख बरोज़ इतवार को सोनार सिस्टम के ज़रिए सबमरीन का पता लगाया गया। दोस्तों, सोनार सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ज़ेर समंदर किसी चीज़ को डिटेक्ट करने, किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करने या फिर समंदर की गहराई मालूम करने के लिए साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात 25 घंटे पहले ही मालूम हो चुकी थी कि किसी भी एहलकार के ज़िंदा बच जाने के इम्कानात बिल्कुल भी नहीं हैं, और ऐसा ही हुआ। जब सबमरीन तक रसाई हासिल की गई तो मालूम हुआ कि सबमरीन के 3 टुकड़े हो चुके थे और तमाम 53 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। माहिरीन का कहना है कि सबमरीन को देखकर मालूम होता है कि टारपीडो फायर करते हुए फट गया या फिर चट्टान के साथ टकराने की वजह से सबमरीन गहराई में गई और पानी के प्रेशर की वजह से सबमरीन के टुकड़े हो गए। एक सर्वे के मुताबिक 85% माहिरीन का ये ख्याल है कि टारपीडो फट जाने की वजह से ननगाना 402 सबमरीन हादसे का शिकार हुई।